लोक नेम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता, स्पेसिफाई का मतलब होता है पता करना, डिटेक्ट करना, समझे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया ऑर्बिटल का साइज। हम आपको बताए थे कि ऑर्बिटल का साइज मतलब ए सबसेल से बड़ा साइज पी सबसेल का होता है। पी सबसेल से बड़ा साइज किसका होता है? डी सबसेल का। डी सबसेल से बड़ा साइज एफ सबसेल का। फिर ऑप्शन नंबर बी बताता है कि ऑर्बिटल के शेप को बताता है। याद है आपको ए सबसेल में शेप बताए थे। ए सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल, ये आपका स्फेरिकल हो गया। पी सबसेल का शेप क्या बताए थे? डम्बेल। और डी सबसेल का शेप क्या बताए थे? डबल डम्बेल। तो ये हो गया आपका शेप। और एफ सबसेल का बोलते थे कॉम्प्लेक्स शेप। तो ये तो हमारा हो गया शेप। फिर हमारे ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? बोल रहा है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल के सजावट को बता रहा है। तो हम बताए थे आपको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब कि मेरा पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हुआ करता था और तीनों ऑर्बिटल का अपना नाम हुआ करता था। एक ऑर्बिटल का नाम px था, एक ऑर्बिटल py था, एक आपका pz था। तो जहां देखिए बोरा p सबसेल में आप इस इलेक्ट्रॉन को सजाने जा रहे, कहां पर? p सबसेल के x एक्सिस में। तो p सबसेल का शेप हो जाता था डम्बेल और हम इसको मान रहे x एक्सिस। तो ये आपका क्या कहलाता था? px। यही है p सबसेल मान ये जो हम x एक्सिस ना मान के y एक्सिस मानेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? py। अगर y ना मान के इसको z एक्सिस मानेंगे तो ये हो जाएगा मेरा pz। ऑप्शन नंबर डी आपको बोल रहा है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो देखिए हम आपको पढ़ाए थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसी को बोलते थे न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, उसका अदर नेम। तो न्यूक्लियर का मतलब क्या? न्यूक्लियस। तो ये क्या न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को बताता है। तो स्टेबिलिटी का मतलब था सुविधा, स्टेबिलिटी का मतलब था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझे। यहाँ पर क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को न्यूक्लियस के बारे में बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम कभी भी न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया, न्यूक्लियस के बाहर जो उसी के बारे में बताया। हम बोले थे आपको कि एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता था। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते थे। तो ये हो गया आपका सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। अब देखिए यहाँ पे अगर साइज ऑफ आपका ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल का साइज कभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं बताता है। ऑर्बिटल का शेप तो मैग्नेटिक नंबर कभी बताता है नहीं, शेप आपको बताता है ये क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर साइज बोल रहा है, साइज आपको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे फर्स्ट सबसे ज्यादा साइज सेकंड सेल का था, सेकंड सबसे ज्यादा साइज आपका थर्ड सेल का था। के सेल से बड़ा एल सेल से बड़ा कौन था? एम सेल। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। ये हो गया आपका शेप हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते थे। और ये हो गया सी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, समझे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फुल एचडी में करेक्ट है। हाँ फुल एचडी करेक्ट है आपका, सुन बोल रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बोलते हैं सर सबसे पहले आप एक ऑर्बिटल लीजिए। क्या लीजिए आप? ऑर्बिटल्स। तो मान लीजिए हम एक ऑर्बिटल कंसीडर करने जा रहे हैं। तो ये हो गया मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बोलते हैं कि जो ऑर्बिटल है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बताता है। तो हम जानते हैं अगर एक ऑर्बिटल तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज स्पिन में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में होगा। तो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज स्पिन है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो क्लॉकवाइज स्पिन है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता था, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता था, और स्पिन क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता था। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाला नंबर को क्या बोलते हैं? तो क्या मारिएगा ऑप्शन? स्पिन क्वांटम नंबर। क्या मारिएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। सी क्यों मारे? बात समझ में आया? नहीं है और इसमें क्या मारे थे आप लोग? तो ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। आपको सोचना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, ओनली सेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर ओनली सबसेल। और जो स्पिन क्वांटम नंबर थे ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता। देखिए ना ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाला हो सकता है। तो वही आपको क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सिर्फ आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक ऑर्बिटल है जिसका क्वांटम नंबर n बराबर 3 और l बराबर 2 है।
मतलब n बराबर 3 और l बराबर 2 बोल रहा है, तो l का मान हम लोग लेते थे 0 1 2 3, l बराबर 2 लिया है। अगर l का मान 0 होगा तो a सबसेट, l का मान 1 होगा तो p सबसेट, l का मान 2 होगा तो d सबसेट, और l का मान 3 होता तो f सबसेट। तो सेल का नंबर 3 था तो 3 लिखिए, l का मान 2 है तो यहाँ पर तो 2 मिला यहाँ पे, तो कौन सा सबसेट हो गया? d सबसेट। तो जो मेरा आंसर आया वो क्या है? मेरा 3D। तो इस क्वेश्चन का आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 3D। कोई कंफ्यूजन? आप बना पा रहे हैं ना? देखिए क्वेश्चन कैसे किया तो इसी तरह ये। अरे आपका लॉक हो गया, जल्दी खोलिए इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए N2+ में, मतलब नाइट्रोजन 2+ में आपको बोल रहा है। देखिए नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7, और सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। 1 से ज्यादा एनर्जी किसका था? 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p के पास। अब देखिए दोस्त 7 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना, तो ये सबसे कितना बचिएगा? 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 3, तो 2 4 और 3 कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। अब होता है नाइट्रोजन 2+ का आप लिखिए, तो हम बताए थे जब आपका केटायन का केस रहेगा तो सबसे पहले आप न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, तो वो तो आपने लिख लिया। आपको नाइट्रोजन 2+ का लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखिए नाइट्रोजन 2+। तो हम बताए थे आपको कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो सबसे पहले सबसे बड़ा शेल को खोजिए। तो बताइए फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल में सबसे बड़ा शेल कौन सा है? सेकेंड शेल। यहाँ पर सेकेंड शेल में भी 2 आ गया, 2s आ गया, का आपका 2p आ गया। तो 2s से ज्यादा एनर्जी किसका होता है? 2p का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाइएगा आप? 2p से। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो p से आप 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, क्या बच गया? 1। इसका देखिए 1s2 2s2 2p1, और सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं ना। यहाँ पे a सबसेल में आपके पास एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर आपने एक ऑर्बिटल बना दिया। a सबसेल में एक ऑर्बिटल है तो आपने यहाँ पर एक ऑर्बिटल बना दिया। p सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आपने 3 ऑर्बिटल बना दिया, ये हो गया आपका 3 ऑर्बिटल। a सबसेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें भरिएगा? क्लॉकवाइज स्पिन में। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। सेकेंड सेल के ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना था, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। सेकेंड सेल के पी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन भरना था, एक इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया? क्लॉकवाइज स्पिन में। तो यहाँ पे ये आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज स्पिन का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये आपका क्या हो गया? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया आपका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन, जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया का बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है? इसका 2p1 आया आपका। तो मैंने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन हो रहा है, तो N2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये कितना है? 1। तो कौन सा ऑप्शन मारिएगा? बी। बी कौन मारे थे? सब मारे थे। अरे ठीक है बस। सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सोडियम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ए मार रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर पहले बताइए 11। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। 1 है ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा 2p, 2p ज्यादा 3s, और 3s ज्यादा 3p। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है? 11। एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11। बताइए 2 4 3 1 होगा 11। तो ये वाला फॉर्मेट आपको कहाँ पे आया? ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट। अब देखिए 19 में क्या है? बोलता है कि विच एटम, कौन सा एटम इंडिकेट कर रहा है हीलियम 2s1 वाला कॉन्फ़िगरेशन को? सबसे पहले आप हीलियम 2s1 लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए हीलियम, और ये हो गया आपका 2s1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2। 2 और 1 कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा बता रहे 3 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका लिथियम करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोवेस्ट एनर्जी रखने वाला सबसेल है आपका? तो सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले बताइए। 1 से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p,
2p ज्यादा एनर्जी 3s, 3s ज्यादा एनर्जी 3p, 3p ज्यादा एनर्जी 4s, 4s ज्यादा एनर्जी 3d, 3d ज्यादा एनर्जी 4p और 4p से ज्यादा एनर्जी किसका हो गया 5s, 5s ज्यादा एनर्जी 4d और 4d से ज्यादा 5p। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको 3d दिया गया, सबसे पहले आप हैं 3d के पास, यहाँ पे खड़ा हो गया, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हमको दिया है b, मैंने a है मेरा 3d, यहाँ पर b मेरा 4s है, तो यहाँ पर हम 4s खोलना चालू किए, 4s यहाँ पे मेरा, ये हो गया मेरा b। ऑप्शन नंबर सी में आया मेरा 4p मिला, तो यहाँ पे 4p कहाँ है आपका, यहाँ पे, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी आपका 5s है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है 5s लीजिए, देखिए बी होगा 4s। तो ये देखिए ये आपका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब 4s से ज्यादा एनर्जी 3d का है और 3d से ज्यादा एनर्जी 4p का है और 4p से ज्यादा एनर्जी 5s का, 5s से 4d। तो हमको पूछा लोवेस्ट एनर्जी इन चारों ऑप्शन में, तो कौन जाएगा 4s, और हाईएस्ट एनर्जी पूछता तो 5s, इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका 4s, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 4s होगा। सोचा है कैसे करने से लग रहा था कि आप लोग जो क्या क्या बोले थे, आप लोग 3D बोले थे, ये ए बोले थे सब ना, देखिए बी आ गया, कैसे आया कंफ्यूजन है ना इसमें, अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ, रुकिए सुनिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को क्या बोला से, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है कितना प्रोटॉन्स है उपस्थित मैग्नीशियम में। तो सबसे पहले हमको बताइए मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम की चार्ज एटम, न्यूट्रल एटम, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए मैग्नीशियम। अब बताइए हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम आपका न्यूट्रल एटम है, तो मैग्नीशियम के पास एटॉमिक नंबर 12 होता है कि 50 12 होता है, तो आपने मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 लिख दिया। अब बताइए जो 12 है आपका वो ऑड नंबर है कि इवन नंबर, इवन नंबर, तो 12 का डबल क्या कीजिएगा 24, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 24। अब आपको पूछा है कितना है प्रोटॉन, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ये मेरा न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम के केस में बताए थे आपको कि Z बराबर P होता है और P बराबर E होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन का नंबर 12 और इलेक्ट्रॉन का नंबर 12 है। अब मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम ना होकर अगर मैग्नीशियम 2+ होता तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाता 24 नहीं होता रे, 12 ही हो जाता। अब प्रोटॉन 12 लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 के बराबर नहीं होता, तो कितना हो जाता 12 में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 10, तो Mg2+ के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10, प्रोटॉन 12 और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका 12। अब मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितना है मेरा 12, तो मेरा जा रहा ऑप्शन नंबर आपका डी जा रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 7 करोड़। अब इसमें छीनेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताइए, ठीक है पे रेडियस का मेरे पास फॉर्मूला है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट का निकाले तो यहाँ पे लिख दिया आप 1, n हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिट, अरे n को बोलते हैं सेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, तो फिलहाल को ऑर्बिट लिख दिया, सेल लिख के भी देते तो यहीं पर n का मान लिखते, तो बोल रहा फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब 1 बोल रहा है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर, 0 हो गया आपका एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर बट्टा में कितना लानी है 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब बट्टा में आता 1 ही होगा, तो 1 तो वैसे कैंसिल कीजिए 1 ही आ जाएगा आपका, तो मेरे पास कौन सा वैल्यू आया 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। अरे तो मेरा केबीसी नहीं है, मेरा है कौन बनेगा रोडपति सबसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का है, तो आप बताइए इसका ऑप्शन में क्या मारते हैं आप लोग बी। अब देखिए इस पर आ रहे हैं मेरा क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो आप सबसे पहले सबसेट का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s और 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा 3d। अब बताइए इलेक्ट्रॉन 2 4 10 12 18 20, यहाँ पर 4 के 5
चार था 24 थी ना सर। 24 है, 4 ही होगा। देखिए यहाँ पे S2D4 आ गया आपका, ये आपका सही नहीं है। हम आपको बताए थे अगर S2D4 आता था तो S1D5 में बदल जाता था और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता था ड्यू टू हाफ फील्ड और वाइटल। यस सर सर। वो 45 डिग्री कहाँ से आया? कहाँ पे 45 सी में? में? ऑप्शन में सी में अरे, आर्गन डिग्री 36 नहीं है, वो फोर जीरो जीरो है। है। अरे जीरो है, जीरो डिग्री है, ये जीरो है। नहीं भी हो सकता है, समझे? 4 है, 0 डिग्री थोड़ी है रे। देखिए यहाँ पे ये आपका 24 हो गया, तो ये आपका 4s1 और ये क्या हो गया आपका 3d5। ये आपका क्रोमियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बताइए, हम आपको इनर्ट केस बताए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 और जेनॉन का कितना था? 54। इसका 86। हाँ, तो अब बताइए क्रोमियम का नहीं 86 अरे 86 है, रेनॉन का 86 है। अरे बताए थे हम आपको 5 3 8 6 था तो 6 काट देते थे। अब बताइए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो कौन से इनर्ट गैस के बीच आ रहा है? 19 और 35 के बीच आ रहा है आपका। तो क्या लीजिएगा आप? आर्गन। इसी का छोटा रूप यहाँ पर लिख दिया हम आर्गन। तो 2 4 6 10, 2 12 6 18। मेरे पास बच गया 4s1 3d5। यहाँ पर लिख दिया 4s1 और ये हो गया मेरा 3d5। और अगर आप नहीं सुधारते तो आपके पास आता आर्गन 4s2 3d4। सही है मेरा सर। बहुत तैयारी में लगा मेरा हुआ भी है। सही है। आर्गन 4s2 3d4 खाली वो उल्टा भी दिया है लिख ऑप्शन दिया। में। देखिए यहाँ पे आर्गन 4s1 3d5। हाँ वही तो बोले। देखिए क्वेश्चन आपको कई तरीके से घुमा सकता है, इसमें देखिए घुमा दिया, तनी से घुमाया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, आर्गन 3d5 4s1। 21 करोड़ 21 को भूलिएगा करोड़पति नहीं। है रे। करोड़पति। देखिए यहाँ पे अच्छा अगला में वसूलेंगे। देखिए पोटेशियम आयन या आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी देखिए बोल रहा है पोटेशियम आयन के पास सेम इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे ये आपका पोटेशियम आयन हो गया। सबसे पहले हमको पोटेशियम पे आते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। ये न्यूट्रल एटम की चार्ज एटम, न्यूट्रल एटम। तो जितना जेड होगा उतना ही पी होगा और उतना की क्या होगा आपका ई। तो एटॉमिक नंबर पोटेशियम में कितना हो गया? 19। न्यूट्रल है सर। हाँ रे पोटेशियम देखो अभी न्यूट्रल है, चार्ज नहीं आ रहे, न्यूट्रल में आ रहे हैं। जेड कितना हो गया? 19। प्रोटॉन का नंबर 19 और इलेक्ट्रॉन 19। अब पोटेशियम आयन आ रहे हैं, जेड बराबर पी होता है लेकिन पी बराबर ई नहीं होता है ड्यू टू चार्ज केसेस। केटायन है तो भी ई के बराबर नहीं होगा, एनायन होगा तो भी ई के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर पोटेशियम में कितना हो गया? 19। प्रोटॉन में कितना हो गया? 19। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन 19 के बराबर नहीं होगा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमको देखिए प्रोटॉन 19 पता था तो 19 लिख दिए। एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो 19 में 1 कर दिया, कितना बच गया मेरा? 18। तो मतलब पोटेशियम आयन किसके पास होगा? जिसका 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? मतलब पोटेशियम आयन के पास आपका 18 इलेक्ट्रॉन है। इन चारों ऑप्शन में 18 किसके पास है? डी मार रहे हैं। यस सर। अरे तो पहले तो कुछ सी में थी। नहीं डी में। सी में थी। पहले सी में। अरे शांत रहो आप। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर ले लूंगा, 11 में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितना हो गया? अरे यहाँ बताइए ना। 11 में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 10। यहाँ पर 10 लिख दिए। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो प्रोटॉन का नंबर 10, इलेक्ट्रॉन भी आपका 10। आप यहाँ पे थे, हमको पता नहीं था। सर आर्गन में अभी अरे सीजेब का एटॉमिक नंबर 55 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये हो गया आपका 54 इलेक्ट्रॉन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो प्रोटॉन भी 18 और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। तो पोटेशियम आयन के पास आपका 18 इलेक्ट्रॉन है तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा आपका? डी आर्गन। तो कंफ्यूजन नहीं छुट्टी। रुकिए ना, एक दो क्वेश्चन पढ़ा नहीं दीजिए। सर। भूख लग गया सर। भूख लग गया? हाँ। ऐसे ही रुक गया। ठीक।